हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम जितनी भी चीज़ें हैं हम सब आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, नोटिफिकेशन से लगा के फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितना रिजर्वेशन होगा, कितनी फ़ीस होगी और पेपर में क्या पूछा जाएगा, कितने सेक्शंस होंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, कितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं, कितनी प्राइवेट सीट्स हैं। तो ये सब इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो मेरे साथ इस वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की, तो उसमें दोस्तों आज 15 अप्रैल से जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है इस एग्ज़ाम के बारे में कि इस बार जो ये बीएड एंट्रेंस है तो ये जो करवाएगा कंडक्ट ये करवाएगा रुहेलखंड विश्वविद्यालय। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों पेपर की कटिंग है ये। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो बीएड का कंडक्ट करवाएगा वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर कब से स्टार्ट होगा, कब से जो है यहाँ पर इस परीक्षा कब से स्टार्ट होगी, तो परीक्षा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 1 से 7 जुलाई के बीच में होगी परीक्षा। तो 1 से 7 जुलाई के बीच में परीक्षा होगी और 5 अगस्त को यानी 5 अगस्त को आपका इस एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। तो अगर यहाँ पे बात दोस्तों काउंसलिंग की करें तो यहाँ पे काउंसलिंग जो कंडक्ट होगी वो 10 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक की जाएगी। तो 25 अगस्त तक होगी दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे नया सेशन कब से शुरू होगा, तो 29 अगस्त से आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस सब इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये जो कोर्स है वो 2 ईयर कोर्स है, यानी जो यहाँ पे बहुत सी आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया गया है कि जो बीएड एग्ज़ाम है वो आपका 1 वर्ष का होगा। तो 1 वर्ष का होगा, इस बारे में दोस्तों हम मेरी नेक्स्ट वीडियो है, आप चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा विजिट करके कि जो 1 वर्ष का बीएड है वो किन स्थिति में कौन देगा, कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, कौन सा विश्वविद्यालय करवाएगा और कौन से विश्वविद्यालय नहीं इसमें जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो सारी जानकारी मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में दी है। तो चलिए आगे जानते हैं कि और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इन्होंने साफ लिख दिया है कि जो परीक्षा का शुल्क है वो सब इसमें मेंशन करा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर महत्वपूर्ण तिथियों की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आयोजन और दिनांक है उनमें क्या क्या सारी डेट्स फिक्स की गई हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू होने की तिथि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि 15 अप्रैल यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने कि 15 अप्रैल 2022, यानी आज से आप लोग एप्लीकेशन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की है उसमें आप वो फिल कर सकेंगे। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो घोषित की जाएगी, अभी घोषित की नहीं गई है दोस्तों, ये आगे पीछे बढ़ती रहती है तो इसलिए अभी इन्होंने फिक्स डेट नहीं दी है। तो और यहाँ पे जो विलम्ब शुल्क सहित आवेदन की अंतिम तिथि है ये भी नहीं दिया, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो लेट भरते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, लेट फिल करते हैं तो उसके लिए भी जो शुल्क होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और उसके लिए भी अभी जो डेट है वो अभी कोई भी फिक्स डेट नहीं आई है। अब बात करेंगे अब हम यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होने की। तो एडमिट कार्ड जारी जो होगा एग्ज़ाम्स के लिए, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, वो जारी होगा जून 2022 में। और परीक्षा की जो तिथि है यानी एग्जामिनेशन डेट जो है वो आपकी 1 से 7 जुलाई है, जैसे मैंने अभी पेपर की कटिंग में दिखाया आपको। और रिजल्ट जारी होने की तिथि 5 अगस्त है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। काउंसलिंग की डेट भी मैंने आपसे बताया कि 10 से 25 अगस्त के बीच में ही काउंसलिंग करवाई जाएगी। और इस काउंसलिंग में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे और जो मेरिट में आएंगे। और जो नया सेशन आपका है वो 29 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के कार्यक्रम में प्रवेश लेने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार को आवेदन पत्र के लिए आवेदन करने से पहले उसके बारे में जो कुछ कंडीशंस हैं वो जान लेना चाहिए पहले आपको, क्योंकि जो पात्रता के जो मानदंड हैं वो क्या हैं।
तो अगर बात करें तो ये सभी बात आप लोग जानते होंगे कि अगर आप लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम तो उसमें आपको जो आपकी नेशनैलिटी है वो इंडियन होना ज़रूरी है, और सामान्य यानी जनरल और जो ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार हैं वो किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, बैचलर की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 50% तक प्राप्त किए हों, यानी उनको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना उनका मस्ट है, ग्रेजुएशन होना मस्ट है, और ग्रेजुएशन में 50% उनकी होना मस्ट है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो बीटेक और बीई के स्टूडेंट्स हैं, तो विज्ञान एवं गणित विशेषता वाले, उनके लिए जो न्यूनतम परसेंटेज फिक्स की गई है वो 55% उनके अंक होना चाहिए, तभी वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, तभी इस एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं। बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो यहाँ पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार हैं उनको कम से कम 50% जो है अंक उनके भी होने चाहिए। और जो बाकी विशेष वर्ग है उनके लिए जो उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुसार जो प्रदान की जाएगी, जो योग उनके लिए जो भी छूट है वो प्रदान की जाएगी। और दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को 5% की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि आवेदन शुल्क क्या है। तो यहाँ पर जो आवेदन शुल्क दिए गए हैं वो बिना विलंब यानी बिना देरी के अगर आप अप्लाई कर देंगे डेट रहते हुए, तो वहाँ पर जो सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए है वो 1000 रुपये यहाँ पर फिक्स की गई है, और 1000 रुपये है। और ST SC के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 500 रुपये फिक्स की गई है। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपीज़ हैं। और विलंब शुल्क के साथ जो सामान्य ओबीसी उम्मीदवारों के लिए रुपये 1600 हैं। बढ़ते हैं आगे, और SC जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जो विलंब से है वो 800 रुपये हैं, और अन्य राज्यों वाले के लिए 1600 रुपये हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम का मोड कैसा होने वाला है, तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये क्लियर बात बता दूं कि जो एग्जाम मोड है वो ऑफलाइन होने वाला है, यानी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की हार्ड कॉपी यहाँ पर मिलेगी, और उसी में आपको रफ वर्क के लिए जगह स्पेस प्रोवाइड की जाएगी, और वहाँ पे आप रफ वर्क करके अपना जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है वो आप उसमें कंडक्ट मतलब अपेयर हो सकते हैं। और जो इसकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 3 घंटे की है। तो ये बात दोस्तों आप लोग को जानना है कि जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो 3 घंटे की है। तो यहाँ पर 3 घंटे की है, और यहाँ पर 2 पेपर जो होगा वो 2 शिफ्ट्स में होगा, यानी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। और जो ईच शिफ्ट होगी वो आपकी 3 घंटे की होगी, यानी हर 2 शिफ्ट होंगे और दोनों शिफ्ट आपकी 3-3 घंटे की होने वाली हैं दोस्तों। और यहाँ पर अगर आरक्षण की बात की जाए तो विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार श्रेणियों के लिए आरक्षण किया गया है। जैसे अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए 21% है, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 2% है, और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सिटी कौन कौन से ऑप्शन है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, कौन कौन सिटीज़ जो है यहाँ पर चुनी गई हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों पूरी मैंने एक लिस्ट आपको यहाँ पे अटैच कर दी है इसमें, और आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके कि कौन कौन से इसमें जो है सिटीज़ हैं जिनमें एंट्रेंस की आपकी जो है एंट्रेंस के लिए आपका जो सेंटर जा सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और हम देखेंगे कि यूपी बीएड परीक्षा जो 2022 का परीक्षा पैटर्न है वो किस प्रकार का है। तो ये बात आप लोगों को दोस्तों क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रश्न का जो प्रकार होगा यानी जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव का कोई भी यहाँ पर प्रोविजन नहीं है, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी उसमें MCQs हैं, उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे हर क्वेश्चंस के लिए। कुल समय की बात करें तो यहाँ पे कुल समय 3 घंटे हैं, और कुल अंक की बात करें तो कुल अंक 200 है, यानी 200 मार्क्स का ईच पेपर होगा। अगर प्रश्न यहाँ पे हमने बताया कि आपको 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या क्या आया, कौन कौन से विषय होंगे, तो उसमें बात करते हैं हम लोग कि जो पेपर 1 होगा उसमें आपका पूछा जाएगा कि जो जनरल नॉलेज होगी आपकी, सामान्य ज्ञान है जो जनरल नॉलेज में, और उसमें आपके 50 जो है प्रश्नों की संख्या होगी, और जो अंक होंगे वो 100 होंगे। यानी अगर हम बात करें कि एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होने वाला है, और 2 मार्क्स का होने वाला है, और जो निगेटिव मार्किंग का दोस्तों प्रोविजन है वो 1/3 है। तो निगेटिव मार्किंग भी दोनों यहाँ पे दोस्तों होने वाली है, तो इसलिए आप जो भी एग्जाम में अपने क्वेश्चंस के जो आंसर आप अपने टिक करिएगा या मार्क करिएगा बहुत सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग से आपकी जो रैंक है वो काफ़ी हद तक
जो है वो ख़राब हो जाती है अगर, तो इसलिए आपको ध्यान से जितने भी आंसर अपने मार्क करने हैं बहुत ध्यान से सॉल्व करके मार्क करने हैं ताकि नेगेटिव मार्किंग से आप लोग बच सकें। और अगर हम यहाँ पे बात करें, इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमने बताया आपको कि सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी में जो आप ऑप्ट करेंगे चाहे हिंदी चाहे अंग्रेज़ी, तो उसमें हिंदी और अंग्रेज़ी में से आप जो भी एक ऑप्ट करेंगे अपना विषय, उसमें से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो भी कितने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पे लोगों को अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सामान्य ज्ञान में भाई किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जीके में हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, स्पोर्ट्स से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे इसमें नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस, और कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, आर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब जनरल नॉलेज में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी 50 प्रश्न कुछ इन सब टॉपिक से होने वाले हैं। हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, जनरल साइंस, कल्चर एंड आर्ट्स हो गए। और अगर हम बात करें कि इंग्लिश या हिंदी में से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो हिंदी में अगर बात करें तो उपसर्ग पूछा जाता है, प्रत्यय पूछा जाएगा, गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं, अलंकार, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, पर्यायवाची वगैरह, रस और छंद वगैरह, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में टेंसेस से क्वेश्चन आते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस पूछते हैं, वोकेबलरी पूछते हैं, वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपका स्पेसिफिकली पूछते हैं, वो स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन आ सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा जाता है, एरर्स से क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आती हैं जिसमें आपको वर्ब्स, प्रीपोजिशंस वगैरह भरने होते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस इन टॉपिक से आएंगे। बात करते हैं कि हम, और देखिए यहाँ पर हमने बता दिया कि आपको ईच जो पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का होगा। और अगर सेकंड पेपर की बात करें, आपका जो सेकंड शिफ्ट में होगा वो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। उसमें क्या पूछा जाएगा, तो उसमें भी 2 सेक्शंस होंगे, आप 2 सेक्शंस इसमें भी आपके होंगे। तो अगर हम बात करें कि इन सेक्शंस में किस किस विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ए और बी सेक्शंस इसमें भी होंगे आपके। ये आपका बी सेक्शन है और ये आपका ए सेक्शन है। तो सामान्य अभिरुचि परीक्षण जिसे बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 100 मार्क्स के होंगे। जनरल एप्टीट्यूड में आपके रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में भी आपका जैसे मेनली हो गया क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पजल्स के क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए, सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंसिंग, और मैथ्स की अगर बात करें तो मिक्स्ड आएगा, नंबर सिस्टम भी आएगा, परसेंटेज इन्वॉल्व होगा, टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे, मिक्सचर एलिगेशन हो सकता है, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आएंगे, एवरेज से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन बी की, तो उसमें विषय योग्यता, यानी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो वो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपने साइंस से अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपके साइंस के क्वेश्चंस होंगे, आर्ट से किया है या कॉमर्स से किया है या एग्रीकल्चर से किया है, तो उस हिसाब से इसमें क्वेश्चंस आपके 50 पूछे जाएंगे। और अगर हम पूछें कि इसमें स्टैंडर्ड क्या होगा, तो जनरली आपके 10th से लगाकर आपके ग्रेजुएशन तक के जो भी आपने पढ़ा है वो सारे आपके साइंस, अगर मान लिया आपने साइंस ऑप्ट किया है तो साइंस के आपके 10th से लगाकर ग्रेजुएशन तक जो आपने साइंस पढ़ी है वहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये हो गया आपका पेपर का पैटर्न, और हमने आपको बता दिया कि किस सेक्शंस कितने होंगे, कितने पेपर होंगे, कितने घंटे का होगा। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न होने वाला है आपका जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम बीएड वाला, जो आपका 2022 में कंडक्ट होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी एंट्रेंस बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा मेरी वीडियो को। तो इसी तरीके से बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप मेरी ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आपका जो ये बीएड एग्ज़ाम है ये क्या 1 साल का होगा। तो इसमें कई तरह के एग्जाम, मतलब कई वर्षों का है, जैसे 1 साल का भी बीएड है, 2 साल का भी बीएड है और 4 साल का भी बीएड है। तो किन लोगों के लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए 4 साल का है, किन स्टूडेंट्स के लिए 2 साल का है और किन स्टूडेंट्स के लिए 1 साल का है, क्या 1 साल का बीएड सभी के लिए होगा? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल पे विजिट करके आप
ज़रूर मेरी वीडियो देखिएगा, तो आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मेरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आपके साथ दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।